मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार के विरोध में किया प्रदर्शन और लगाए निकाय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई न होने पर दी 10 दिवस उपरांत उग्र आंदोलन की चेतावनी। नगर परिषद मऊगंज में 15 में से 9 पार्षद भाजपा के हैं, जो अपनी ही प्रदेश सरकार में आज प्रशासन को घेरने का विवश हैं। इसी क्रम में आज भाजपा उपाध्यक्ष मानवती साकेत की अगुवाई में भाजपा के सभी पार्षदों ने नगर परिषद मऊगंज का घेराव किया, जिसमें भाजपा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे पार्षद ब्रिजेश सोनी, सुरेश प्रजापति, अली अहमद खान, शंकरलाल मिश्रा, राजेंद्र ताम्रकार, अनिल कुमार पटेल मौजूद रहे, जिन्होंने नगर परिषद मऊगंज में अध्यक्ष ब्रिजवासी पट, सीएमओ महेश पटेल और मुख्य लिपिक अवध लाल पटेल की जुगलबंदी में नियम कायदों को दरकिनार करते हुए भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही नगर परिषद मऊगंज में व्यापक पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद मऊगंज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। बावजूद इसके आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि निकाय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको छुपाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत सीएमओ के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में भाजपा पार्षदों ने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा पर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कार्रवाई न होने की स्थिति में 10 दिवस उपरांत उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जीत के हम लोग सबको जनता भेजी से तो बाड़ों मुकाबले से लेके 15 वाट को कोई काम नहीं हुआ, और जो जानकारी हम मांगते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है। बिजली खरीदारी होती है, बाड़ों में कहाँ अंधेरा है, उजाला नहीं है, और जनतन के जनहित में आदमी काम को मांगते हैं तो देते हैं। फर्जी हैंडपंप खनन का मामला है। फर्जी हैंडपंप खनन हुआ, लेकिन उसको जानकारी मांगते हैं तो कोई नहीं देते हैं जानकारी। जो मांगते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है। आपके अनुसार और भ्रष्टाचार हुआ? हाँ, भ्रष्टाचार हुआ। पार्षदों के जानकारी में कोई काम नहीं होता। नगर परिषद में फर्जी भुगतानों को लेकर हम लोग जांच की कार्रवाई के लिए पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जांच हम लोगों ने भेजी है ऊपर के लिए भी, लेकिन वो अभी 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन जांचों में से मुख्य रूप से हैंडपंप खनन का भुगतान है, जो 2016-17 में हैंडपंप खनन का भुगतान दिखा के करीब 17 लाख के लगभग भुगतान किया गया है नगर परिषद द्वारा। लेकिन आरटीआई के द्वारा हम लोगों के द्वारा जवाब मांगने पर कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया जा रहा है, और ये टोटल फर्जी भुगतान है। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों से जांच करा के और पुरानी कोई फाइल जिसको एसडीएम साहब ने एसडीएम कार्यकाल के टाइम पे उसको इन्होंने अवैध कर दिया था कि फर्जी भुगतान है, उसको भी इन लोगों ने अपने कर्मचारियों से, छोटे मोटे कर्मचारियों से जांच करा के उसमें लिखवा के कि ये हैंडपंप खनन हुए हैं और उनका फर्जी भुगतान किए हुए हैं, और ये जनहित में बहुत ही हानिकारक है। वर्तमान में अभी ट्रैक्टर की खरीदी हुई है, उस ट्रैक्टर का भुगतान हम लोगों को तो लिखित जानकारी ये लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जानकारी मिली है उसका भुगतान करीब 7 लाख के लगभग किया गया, 7,69,000, और उसका बाज़ार रेट 5.5 लाख रुपए है। तो अब इसमें हम लोग आरटीआई लगाए हुए हैं, तो इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल रही है। हम लोग कैश बुक का जानकारी मांगते हैं देखने को, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कहाँ कितना भुगतान किया जा रहा है इसकी जानकारी भी किन्हीं पार्षदों को नहीं दी जा रही। पूरी कैश बुक ये लोग छुपा के रखे हुए हैं। तीसरी चीज़ है स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी खरीदने में इन लोगों ने बहुत बड़ा गोलमाल कर रखा हुआ है। लाखों की स्टेशनरी खरीदी जा रही है महीने में, लेकिन उसका भी हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। सिर्फ भुगतान के बारे में इधर उधर से पता चल जाता है कि इतना भुगतान हो रहा है। चौथी चीज़ है गिट्टी मोरम फिलिंग वाला। इसमें बिना निविदा बुलाए, बिना कुछ किए इन लोगों ने कितने डंपर, कितनी गाड़ियों को मिट्टी का फिलिंग किया है। कोई अनुबंध किसी से नहीं हुआ है, जिससे पा रहे हैं उसी से मिट्टी फिलिंग का काम करवा रहे हैं। कितने गाड़ी गिरा, न पंचनामा करवा रहे हैं, न कुछ आरटीआई के द्वारा जवाब मांगने पर अभी तक 3 महीना पहले जवाब मांगा, आज तक किसी भी आरटीआई का जवाब हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। सूचना के अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है नगर परिषद में। चौथी चीज़ तालाबों का आवंटन।
मछली पालन के लिए जो तालाब से नगर परिषद को इनकम आती है वो सारे तालाब। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यहाँ नगर निकाय में जो भ्रष्टाचार है, जनहित के कार्य नहीं हो रहे हैं, मनमानी एवं तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को देने जा रहे हैं और उसमें 10 दिवस का समय मांगे हुए हैं। इसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। मुख्यमंत्री ने भी कोई शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा मामला आया है? जी हाँ, उपयंत्री का आरोप है कि यहाँ पर उनके कक्ष में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन लेखापाल और अध्यक्ष के और सीएमओ के कमरों में एसी लगी हुई है। जनहित के कार्य में जो राशि खर्च की जानी चाहिए वो एयर और वातानुकूलित कक्ष में की जा रही है। और इसके अलावा इनका आरोप है कि दूसरे प्रभार के अधिकारी दूसरे प्रभार का सत्यापन करते हैं, खरीद फरोख्त में फर्जी बिल भुगतान कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं।